FII क्यों छोड़ के जा रहे हैं भारतीय शेयर बाजार? क्या कारण है? मेन कारण क्या है और ये कब तक वापस आ सकते हैं? इनके लौटने की उम्मीद कब तक बन सकती है? ये सब इन सारे मुद्दे पर बड़े डिटेल में आज समझाने वाला हूं। प्लस ये FII के जाने का असली कारण ये US और चाइना कैसे है ये भी हम समझेंगे कि आपने ये तो शायद सुना होगा कि चाइना में शायद FII जा रहे हैं, US में वापस लौट रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा क्या है, असली कारण क्या है वहां जाने का और भारत छोड़ने का बड़े डिटेल में देसी भाषा में समझाऊंगा, जैसा मैं आपको हमेशा समझाता हूं। तो शुरू करें? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। जैसा कि हमेशा जब भी देखो हम स्टॉक मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो करते हैं ना, सारा कुछ छोड़ छाड़ करके पहले ध्यान से इसको सुना कीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं रिपीट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं देता। FII जोड़ के जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो नौटंकीबाजी नहीं। कोई चीज़ अगर मैं समझा रहा हूं तो डिटेल में समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैं जब आपके सामने आता हूं तो अच्छे से रिसर्च करके चीज़ें लाता हूं। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई मुझे देख रहा है, अगर आधे घंटे 20 मिनट दिया है उसने हमारे सेशन पर, तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन तबीयत से मिलनी चाहिए, और वो भी किस भाषा में? देसी भाषा में। ठीक है, देखो भैया, FII वर्सेस DII। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी घटी है, ये हम सब जानते हैं। हाल कुछ इस तरीके से रहा है। मंथली वाइज में डेटा आपको दिखा रहा हूं। देखो, दिसंबर में 16,000 करोड़ की बिकवाली इन्होंने करी, नवंबर में 45,000 करोड़, अक्टूबर में 1,14,000 करोड़, सितंबर में इनकी खरीदारी थी 12,000 करोड़। ये आखिरी था। इसके बाद इनकी खरीदारी किसी महीने प्लस में नहीं रही है। दिन में हुआ है, किसी दिन खरीद लिया बेच लिया, लेकिन मंथली अगर डेटा देखें तो आखिरी सितंबर ही था। उसके बाद लगातार इनकी बिकवाली चालू है, अभी तक चालू है और आगे भी रह सकती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इनकी बिकवाली खत्म होकर के भारत में ये वापस इंटरेस्ट दिखाएं, वापस पैसा डालने को आने को तत्पर हो जाएं? वो फैक्टर भी समझाऊंगा आपको, वो फैक्टर क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा खरीदारी वगैरह था, लेकिन सितंबर आखिरी था। अच्छा, डेली वाइज भी अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो देखो, 10 जनवरी को 2,000 करोड़ के आसपास बेचा था इन्होंने, 9 जनवरी को 7,000 करोड़, 8 जनवरी को, मतलब लगातार बिकवाली है, बड़ी बड़ी बिकवाली है। हालांकि DII खरीद रहे हैं, लेकिन ये भी बेचारे कितना खरीदें। ठीक, अब जरा समझो डिटेल में। भारत से पैसा निकलकर चीन जा रहा है, विदेशी निवेशक वहां लेके जा रहे हैं। अक्टूबर में अब तक ये पुरानी खबर है, बेसिकली 49,000 करोड़, ये पुरानी बात है। घरेलू शेयर खूब बेचे इन्होंने। घरेलू शेयर का मतलब होता है डोमेस्टिक शेयर। डोमेस्टिक शेयर कहने का मतलब हमारे देश की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को खूब भरपूर बेचा है उन्होंने। अब एक चीज समझिएगा, इसमें भी आप अगर देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप खूब बेचा है इन्होंने। दरअसल देखो, ये जो FIIs है ना, ये ब्लू चिप्स में कम इंटरेस्टेड होते हैं, कम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ब्लू चिप्स क्या होता है कि हाथी होते हैं, वो अपनी चाल से बढ़ते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप जल्दी ज्यादा रिटर्न की कैपेसिटी रखते हैं। अब हाई रिस्क भी होता है इसमें, हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला है। तो ये लोग तो बेसिकली देखो इन्वेस्टर हैं, तो मुनाफाखोर हैं, इनको तो मुनाफा चाहिए जल्द से जल्द, तो इनका इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा इसमें होता है। अभी क्या हुआ है, स्मॉल कैप और मिड कैप भी गिरा है, और पिछले 2 महीने का अगर आप डेटा देखो तो 3 से 6% ये 2 महीने में स्मॉल कैप और मिड कैप गिर गए हैं। यानी कि तगड़ी बिकवाली तो है, हर तरफ से हमारे को प्रूव हो रहा है तगड़ी बिकवाली तो है। अब इसके पहले एक चीज ये समझिए, इतना कंसर्न होने के बावजूद कहता हूं, इतना कंसर्न होने के बजाय, इतना टेंशन लेने के बजाय, FII होता कौन है? मतलब कौन है ये FII? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये हमको समझ में आता है। ये जो विदेशी इन्वेस्टर हमारे देश में पैसा लेकर के आते हैं, पैसा डालने के लिए शेयर बाजार में, वो होते हैं। उनका इंटेंशन क्या होता है, क्यों वो डालते हैं भारत में ये पैसा, चाइना में ये पैसा, US में या किसी भी देश में वो पैसा क्यों डालते हैं? सर, उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ, क्या इंडियन शेयर बाजार में आके उनको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है? नहीं। क्या इंडियन शेयर बाजार में आकर के उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है? नहीं। सिर्फ एक पर्पस है, क्या? मुनाफाखोरी, प्रॉफिट बनाना, और वो भी कितने कम समय में बन सकता है, बस यही उद्देश्य है। तो ये समझ लीजिए। अब FII जा रहे हैं, ये चिंता की विषय ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि FII आते ही जाने के लिए है किसी भी देश की इकोनॉमी में, उनको टिके रहने का पर्पस नहीं है। अब जैसे हम DIIs होते हैं, हम DII मतलब, मैं तो एक रिटेल इन्वेस्टर हूं, छोटा इन्वेस्टर हूं, लेकिन जो DIIs होते हैं उनका पर्पस है टिके रहना, पोर्टफोलियो बनाना।
देश की इकोनॉमी में हिस्सेदार बनना, वो सालों साल के लिए देश में ही रहने वाले, लेकिन इनका ये पर्पस नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं कि एफआईआई जा रहे हैं, आज अगर जा रहे हैं तो कल वापस भी आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये समझना है कि कौन सा फैक्टर हमारे देश में ऐसा बने कि ये कल ये वापस आएंगे, तो वो फैक्टर भी अभी समझाता हूँ, वो फैक्टर क्या बन सकता है। और बजट में बनने की पॉसिबिलिटी है, 1 तारीख को बजट है ना, फरवरी में, वो बन सकता है फैक्टर। अगर बन गया तो ये जिस तरीके से भगौड़ी भाग रहे हैं ना, एफआईआई छोड़ रहे हैं ना, उसी तरीके से ये वापस भी आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो पॉसिबिलिटी, अगर वो फैक्टर बन गया तो क्या फैक्टर है समझाऊंगा अभी, पहले पूरी कहानी समझा देता हूँ आपको। देखो भैया ऐसा है, ये मैंने समझा दिया आपको एफआईआई कौन होते हैं। इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड मार्केट है, ये बात भी सच है कि अब अपने पीक पर है, ऑल टाइम हाई पर था, है तो नहीं था, तो इनको लगा कि भैया पॉसिबिलिटी हो चुकी, जितना कमाना था हमने कमा लिया, अब निकलते हैं। निकल के कहाँ जाएं? यूएस और चाइना। क्यों यूएस और चाइना, अब समझो। आओ भैया, कहाँ गया भैया? Q3 के रिजल्ट अभी खराब आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि Q2 का रिजल्ट तो हमने देखा ही था, खराब हुआ ही था। Q3 की भी पूरी उम्मीद है। कंज्यूमर कंपनियों की डिमांड में घट रही है, मतलब कंज्यूमर कंपनियों की डिमांड, FMCG सेक्टर वगैरह आप देखोगे सबके रिजल्ट खराब ही हैं। Q2 के खराब थे और Q3 के खराब आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। डाबर ने पहले ही बोल दिया था भैया सिंगल डिजिट में आएगा अपना रिजल्ट, और अभी और भी FMCG कंपनियों का 2% गिरने की पूरी पॉसिबिलिटी है, कम होने की। चुनाव के चलते सरकारी खर्च कम हुआ और इसलिए कैपेक्स में कमी आई। एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हमारे देश में तो कभी इस महीने वहाँ चुनाव, इस महीने वहाँ चुनाव, उस महीने वहाँ चुनाव, पूरा हम 5 साल चुनाव ही खेलते रह जाते हैं। अब जब होता क्या है कि चुनाव कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, बहुत एनर्जी, बहुत कैपिटल, बहुत लोग, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो सरकार जो मेन काम करने का था, वो मेन काम कहीं ना कहीं डिले होता है या डिस्टर्ब होता है या रुकता है, वो ध्यान सरकार का उठ के चला जाता है चुनाव पर। अब जब चुनाव पर जाएगा तो वो चीज़ें डिले होंगी ना, तो पैसा जो इंडस्ट्री में खर्च होना था या ग्रोथ में खर्च होना था, वो पैसा चुनाव की तरफ थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। इसको देसी भाषा में समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली कुछ और पिक्चर होता है, लेकिन मोटा मोटी ये होता है। तभी तो मोदी जी 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मोदी जी की कुछ बातें बहुत अच्छी होती है, आप चलो ज़्यादा बोलूँगा तो फिर आप समझोगे है तो तारीफ कर रहा है, तो लगता है बिक गया, ऐसा नहीं है। 1 इलेक्शन अगर हो जाए तो भैया देश की बहुत ज़्यादा तरक्की बहुत फास्ट हो जाएगी। खैर अब होगा ना होगा वो तो आगे की बात है। तो चुनाव जो इतने सारे होते हैं, एक बुरा फैक्टर है ये समझ लो। अब Q3 के अगर रिजल्ट खराब आए तो मार्केट और गिरने का पूरा पॉसिबिलिटी है। Q3 खराब रहा तो एफआईआई और पैसा निकालेंगे। अब मुद्दे पर हम आते हैं चाइना वाली बात पर। हाँ, चाइना में सरकारी स्टिमुलस बट रहा है। सरकारी स्टिमुलस ये क्या होता है समझाता हूँ। होता क्या है कि चाइना की इकोनॉमी ना पिछले 2 साल से खराब है, बद से बदतर हालत में चाइना गुजर रहा है पिछले 2 सालों से। तो अब जब इकोनॉमी किसी देश की खराब होती है तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस इकोनॉमी को ठीक करे। अब सरकार किसी देश की इकोनॉमी को कैसे ठीक करेगी? राहत दे करके। राहत कैसे होता है? इकोनॉमी को ठीक करने के रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं किसी देश के लिए? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले होते हैं, वही तो ठीक करेंगे, वही तो रोजगार पैदा करेंगे, वही तो ज्यादा डेवलपमेंट ला करके, ज्यादा रोजगार लेकर के देश में ज्यादा धंधा लाएंगे, बाहर विदेशों से पैसा अपने देश में लाएंगे, वही तो करेंगे। अच्छा, उनको राहत की सांस कौन देगी? सरकार देगी। राहत की सांस कैसे दे सकती है? चीजें सस्ती करे, उनके लिए लोन सस्ता करे, रेपो रेट घटाए। हमारे देश में जैसे रेपो रेट होता है, चाइना में भी ऐसा कुछ और होता है, नाम अलग अलग होते हैं। रेपो रेट घटा, इंटरेस्ट रेट कम होगा बैंक का, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री क्या होगी? ज्यादा लोन ले पाएगी। ज्यादा लोन ले पाएगी तो ज्यादा वो धंधा कर पाएगी, ज्यादा धंधा कर पाएगी तो बाहर से ज्यादा धंधा उठाएगी, अपने देश में रोजगार बढ़ाएगी, चीजें ज्यादा डेवलप होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। इसीलिए सरकार स्टिमुलस पैकेज यानी कि राहत, आप समझ लो हमारे देश में बोलते हैं ना, राहत कोष बांटा जा रहा है, राहत की सांस मिल रही है, ये राहत दिया जा रहा है। राहत कैसे? इंटरेस्ट रेट कम करके। ठीक, इसीलिए इज इट बाय चाइना सेल इंडिया ये चल रहा है भैया। China's big stimulus makes FII pull away from Indian stock market. इंडियन स्टॉक मार्केट से FII निकल करके चाइना भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पे स्टिमुलस जो पैकेज है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है अपने चाइना को, मतलब हमारी सरकार नहीं, उनकी सरकार। हमारी सरकार थोड़ी करेगी, उन्हीं की करेगी ना। ठीक है, अच्छा इस पे एक और चीज समझिएगा, चलो आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब एक चीज ये भी समझना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, क्यों बढ़े भैया? चाइना ऑप्टिमिज्म, मतलब चाइना पॉजिटिव है मार्केट को लेकर के।
पॉजिटिव का मतलब वहां पे जब इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है तो इंडस्ट्री की ग्रोथ करने के लिए, मशीनरों को चलने के लिए क्या चाहिए? ऑयल चाहिए, फ्यूल चाहिए। फ्यूल ऑयल किससे होता है? क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल से बनता है तो क्रूड ऑयल सब बन रहा है। चाइना में इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, वहां पे कंपनियों को ज्यादा जरूरत है, तो जब चीजों की जरूरत ज्यादा होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। क्रूड ऑयल हो गया महंगा। अच्छा, क्रूड ऑयल हो गया महंगा, चाइना की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, सरकार सपोर्ट कर रही है, तो एफआई कहां जाएगा? सीधी सी बात है, एफआई निकल करके अपने देश से चाइना जाएगा। क्योंकि हमारे देश में भी एफआई कब आया था? जब हमारे देश की इकोनॉमी यहां थी, नीचे के स्तर पे थी, और तब एफआई आती है क्योंकि भैया नीचे है, आज निकल बढ़ेगा, ये बढ़ना शुरू हुआ। और जब हमारे देश की इकोनॉमी टॉप पर, अपने पीक पर पहुंच गई, तो वो निकलना शुरू हो गए। लेकिन निकल के जाए कहां? उस देश में जाएंगे जहां की इकोनॉमी गिरी हुई है। तो चाइना की इकोनॉमी 2 साल से गिरी हुई है, सरकार ने राहत का स्टिमुलस पैकेज दे दिया, चलो भैया चाइना। एफआई जा रहे हैं, इसकी टेंशन नहीं है, ये मुनाफाखोर होते हैं, ये जाएंगे ही। लेकिन चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि एफआई वापस आए। क्या फैक्टर है भी समझाऊंगा, हमारे देश में क्या बन सकता है। ठीक, पिछले 2 साल से चीन की इकोनॉमी का बुरा हाल था, जो मैंने समझा दिया। इकोनॉमी को गर्त से निकालने के लिए सरकार स्टिमुलस पैकेज लेकर के आई है। स्टिमुलस के चलते ब्याज दर और घट चुका है और ज्यादा घट सकता है, यह ध्यान से समझिएगा। चाइना में रेपो रेट, हमारे देश का जो रेपो रेट होता है वहां पे कुछ और नाम होता है, 1.5% है अभी, 1.5%। हमारे यहाँ पे यही रेपो रेट 6.5% है। अब वो फैक्टर समझिए कि क्या फैक्टर ऐसा हो सकता है कि एफआई वापस हमारे देश में आए। सर 1.5% समझ लो रेपो रेट, मतलब कितना सस्ता इंटरेस्ट रेट वहां हो चुका है। इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इतना सस्ता इंटरेस्ट रेट जब किया है तो इंडस्ट्रीज लोन उठाएगी, पैसा उठाएगी। अब इंडिया में जो अपना 6.5% है, आप देखना अगर बजट में, ये जो बजट आ रहा है, निर्मला सीतारमन ने कहीं कुछ ऐसा कर दिया इंडस्ट्री के लिए कि हम इंडस्ट्री को कुछ छूट दे रहे हैं या इंडस्ट्री में कुछ अच्छा हो रहा है जिससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिले, तो देखो भैया एफआई जो उधर जा रहे हैं ये अपने देश में वापस लौटने लग जाएंगे। और रेपो रेट घटाने का काम तो ऐसे सरकार का नहीं होता, आरबीआई का होता है। आरबीआई ने अगर रेपो रेट घटा दिया, अभी फरवरी में एमपीसी की मीटिंग है, एमपीसी की मीटिंग में अगर ये रेपो रेट घटा और बजट में निर्मला सीतारमन ने इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छी खबर दे दी, ये जितने भाग रहे हैं ना एफआई, सब देखो कैसे लौटना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि चाइना की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, वहां की सरकार वहां के लिए कुछ कर रही है, इसलिए एफआई वहां जा रहे हैं। हमारे देश में दरअसल अभी कुछ खास हो नहीं रहा। कुछ अगर खास होने लग जाए, ये फटाक से अगले दिन आपको मिलेगा एफआई ने इतना करोड़ डाल दिया, अगले दिन न्यूज मिल जाएगी। तो समझ में आया कब वापस आएंगे और क्यों वापस आएंगे। कम इंटरेस्ट रेट का मतलब हाइटेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहां पे इंटरेस्ट रेट कम है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। एफआई को चाइना में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है। क्यों ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है? अपनी निचले स्तर पर है, सरकार सपोर्ट कर रही है, बूम करेगा, एफआई कमाएगा, और जब कमा लेगा, चाइना की इकोनॉमी टॉप पे पहुंच जाएगी, तो वहां से फिर आपको न्यूज मिलेगी कि एफआई चाइना छोड़ के जा रहे हैं। फिर वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चाइना फिर कभी आ जाएंगे जब, समझ गए। तो न्यूज में ये सब देख दाख करके एफआई छोड़ के जा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। एफआई सिर्फ मुनाफाखोर हैं, आज जा रहे हैं कल वापस आएंगे, लेकिन वापस आने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि देश में कुछ करे। कुछ करे का मतलब कुछ गुड न्यूज लेकर के आए इंडस्ट्री के लिए। अगर इंडस्ट्री के लिए कुछ गुड न्यूज आई, वापस आएंगे ये। अब एक यूएस भी जा रहे हैं एफआई, ये बात भी सही है। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप आया है, डोनाल्ड ट्रंप आया है तो डॉलर मजबूत होता जा रहा है भैया लगातार, और डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से मार्केट बड़ा पॉजिटिव है अमेरिका का, यूएस का। हो क्या रहा है देखो भैया, सर्ज इन यूएस स्मॉल कैप स्टॉक, रसल 2000 जो है उनका इंडेक्स है स्मॉल कैप का, आउट परफॉर्म कर गया है नैस्डैक को। नैस्डैक वहां का इंडेक्स है, जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 है ना, वैसे ही वहां पे नैस्डैक इंडेक्स है, उसको आउट परफॉर्म कर गया है, उसका भी रिटर्न क्रॉस कर गया है। 24-25% के आसपास दिया है साल का रिटर्न, पिछले साल का रिटर्न। अब एक चीज आप सोचोगे, आउट परफॉर्म कर चुका है, ऑलरेडी अपने पीक पर है, अब तो गिरना चाहिए ना। अरे सर, गिरना तब चाहिए कि जब वहां की इकोनॉमी में कुछ काम नहीं हो रहा। ट्रंप आए हैं चचा, पूरा ढोल पीट रहे हैं, हम यूएस में ये कर देंगे, वो कर देंगे, धूम कर देंगे, भाम कर देंगे, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि अमेरिका को अभी डंका बजेगा। तो भैया ये पूरी उम्मीद है कि इकोनॉमी और ज्यादा ऊपर जाएगी। तो एफआई को भी बात समझ में आ रहा है, चाचा आए हैं तो अमेरिका में और बहुत कुछ होगा, चलो भैया अमेरिका। तो एफआई का ज्यादा ध्यान अगर आप देखोगे, अभी चाइना पर है, यूएस पर है, और इंडिया से इसलिए निकल रहे हैं।
इसी बात को मैंने यहाँ लिख भी दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से अमेरिकी बाजार मजबूत हो रहा है, डॉलर इंडेक्स में डॉलर मजबूत होता जा रहा है। रुपया पिछले कुछ महीनों से ऑल टाइम लो पर है, 86 पार कर चुका है और 90 जाने की पूरी उम्मीद है। $1 इक्वल टू 90 रुपए जाने की पूरी उम्मीद है भैया। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जो भी देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है उस पर अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा। यह खुलेआम धमकी दे दी गई है। तो उम्मीद यह भी है, अब 20 तारीख को आने वाले हैं ट्रंप चाचा, तो अगर ये टैरिफ लग गया तो एक बुरी खबर ये फिर से आएगी और इस बुरी खबर का असर स्टॉक मार्केट पर फिर से नेगेटिव दिखेगा, और ज्यादा नेगेटिव दिखेगा। इंडिया को भी धमकाया गया है कि अगर टैरिफ लगाते हो तो यहाँ के इंडस्ट्रीज के लिए घातक हो सकता है। अच्छा, टैरिफ क्या होता है, नहीं होता है, कैसे लगता है, ये सब हम पहले के स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर जब भी हमने वीडियो किया है बहुत डिटेल में हम समझा दिया है। तो मेरी ये उम्मीद है कि वो सब आप देख चुके हो, तो इसलिए यहाँ नहीं समझा रहा मैं। अब कंक्लूजन क्या है, वापस कब आएगा? कंक्लूजन है सर 20 जनवरी। 20 जनवरी क्या है? ट्रंप चाचा शपथ ग्रहण करेंगे अमेरिका में, और शपथ ग्रहण जब करेंगे तो पता चलेगा कि इंडिया के लिए क्या बुरी खबर उन्होंने छोड़ी। इंडिया के लिए अगर कोई बुरी खबर छोड़ी है, ये टैरिफ वाला वन ऑफ द बुरी खबर है। ऐसी और कुछ बुरी खबर आई तो शेयर बाजार और गिरेगा। अच्छी खबर कुछ आई तो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो कब? 20 जनवरी एक बड़ा डेट है, 1 फरवरी दूसरा बड़ा डेट है। 1 फरवरी क्यों दूसरा बड़ा डेट है? बजट है अपने देश का, और बजट है, निर्मला सीतारमन ने कुछ अगर अच्छी खबर दे दी इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जो ज़्यादा खरीदारी कर पाए। ज़्यादा खरीदारी करेगी तो एफएमसीजी इंडस्ट्री बढ़ेगी तो शेयर मार्केट में भाव बढ़ेगा। ऐसी कुछ खुशखबरी आई तो फिर शेयर मार्केट में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है, और अगर नहीं आई तो नेगेटिविटी जारी रहेगी। ठीक, 8 फरवरी हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ रोल तो इसका भी हो सकता है। क्या है 8 फरवरी को? दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट। 5 फरवरी को इलेक्शन है, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा, तो उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि स्टेट लेवल इलेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रभाव देश की इकोनॉमी पर नहीं होता है, लेकिन ये स्टेट कौन सा है ये भी तो देखो, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, तो थोड़ा बहुत तो होगा इसका, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत लेकिन होगा। लेकिन ये 20 जनवरी और 1 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अच्छा, ये इलेक्शन का रिजल्ट होने के बाद एमपीसी की मीटिंग भी फरवरी में है, वो भी 7-8 तारीख के आसपास ही है। तो वहाँ भी आरबीआई रेपो रेट अगर कम करती है तो अगले दिन देखो एफआई फिर वापस आने लग जाएंगे। लेकिन अगर रेपो रेट कम नहीं होता है तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। और अभी तो 22,000 पर भी एक सपोर्ट है, 22,800 पर, तो अभी गिर भी सकता है भैया, और गिरने की पूरी उम्मीद है। मतलब देखो होता क्या है कि शेयर बाजार ऊपर तब जाता है जब कुछ गुड न्यूज़ हो। अपने यहाँ पर ऐसा कोई गुड न्यूज़ है नहीं अभी, चूंकि दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है, जैसे चाइना में गुड न्यूज़ है, यूएस में गुड न्यूज़ है, तो हमारे यहाँ से लोग निकल के वहाँ जा रहे हैं, एफआईएस निकल के वहाँ जा रहे हैं। जब तक गुड न्यूज़ नहीं आएगा अपने आप पे, तब तक ये गिरावट जारी रहेगी। और गुड न्यूज़ का 20 जनवरी एक डेट है, 1 फरवरी एक डेट है, 8 फरवरी है, और 7 तारीख के आसपास जो एमपीसी होगा वो सब डेट है। उन डेटों को ध्यान नज़र लगा के बैठना। अगर गुड न्यूज़ आया तो पॉजिटिविटी आएगी, गुड न्यूज़ नहीं आएगा तो नेगेटिविटी जारी रहेगी। देखा कितना मेहनत करके लाता हूँ भैया, कितना कुछ समझाता हूँ मैं डिटेल में। आपको अगर सच में ये फील हुआ कि इतना शिद्दत से मैंने समझाया, इतना रिसर्च करके आपको एकदम देसी भाषा में समझाया, तो कमेंट में बता करके जाना है, ताकि अगली बार और मेहनत करके और ये चीज़ें समझाने के लिए डेटा आपको लेकर के आऊँ। ठीक है, बाकी इन्वेस्ट अगर अब तक नहीं करते हो शेयर मार्केट में, डिस्क्रिप्शन में हमने पिन कमेंट में लिंक डाल रखा है डीमैट अकाउंट खुलवाने का, फ्री में खुलवाइए, इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर कुछ सीखने को मिला, और बहुत कुछ सीखने को मिला, या कुछ सीखने को मिला, या कुछ भी सीखने को नहीं मिला। ये तीनों बात बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। रिप्लाई भले नहीं कर पाता, लेकिन हर कमेंट पढ़ता हूँ भैया, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।